बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो इंतहाई परेशान कुन, तकलीफ़ दे और तशवीशनाक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को अवामी मकबूलियत तो हासिल है, लेकिन उनके जो अरकान असम्बली या फिर सेनेटर्स हैं या फिर जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो एक एक करके तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। इमरान खान को अकेला किया जा रहा है और इमरान खान इस वक्त अकेले हुए हैं और परेशान भी हैं। ज़ाहिर है स्ट्रेस है और इमरान खान की जानिब से इस स्ट्रेस का इजहार तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इमरान खान ने कल एक बड़ी पेशकश ज़रूर की है कि इस बात को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किए जाएँ। अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अगले कुछ दिनों तक वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी तरफ अदालती महाज के ऊपर जो कि हुकूमत का प्लान यही था कि एक तरफ अगर हम तहरीक इंसाफ को क्रश कर देंगे, PTI को फारिग कर देंगे, तो दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनवा देंगे और उसके बाद हम आसानी से इंतखाबात कराएंगे और इंतखाबात जीत लेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल और इस प्लान को बड़ा शदीद धचका पहुँचा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हुकूमत की बड़ी हार हुई है और आज फिर उसी हुकूमत का जो इंक्वायरी कमीशन है उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक मकबूल तरीन सियासी जमात है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से रियासती इदारों के ऊपर अटैक्स किए गए, जिस तरीके से सरकारी और फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इसके बाद बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया जो है वो। उस रिएक्शन की वजह से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ना तो प्रेशर बर्दाश्त कर पा रहे हैं और ना ही वो इमरान खान साहब के या फिर तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ा हो पा रहे हैं। डर रहे हैं, परेशान हैं, जेलों में जाते हैं, फिर प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और वो क्लीन हो जाते हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 60 से 70 के करीब ऐसे PTI के मरकज़ी रहनुमा और जो अरकान असम्बली हैं वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। इनमें से चंद के अलावा बाकी किसी ने सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। एक करीब ख्याल ये भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ से जाने वाले जो लोग हैं वो जैसे हालात बेहतर होंगे दोबारा PTI के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस हवाले से काफ़ी वाज़े हैं। वो कह रहे हैं कि जो जा रहा है उसे हम वापस नहीं लेंगे। इमरान खान साहब का ये दावा है कि अवाम में उनकी मकबूलियत अभी तक मौजूद है। ये आप जितने हमारे लोग तोड़ने हैं तोड़ लें, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो मुतासिर नहीं होगा। अगर मैं किसी खंबे को भी टिकट दूंगा तो टिकट जीतेगी, खंबा जीतेगा। आप जितनी कोशिशें कर लें आप पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने कल एक वाजे किया कि आप अगर चाहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो, एक साथ इंतखाबात हों, तो बातचीत करें। लेकिन साथ में ये भी वाजे कर दिया कि इस बातचीत को मेरी कमज़ोरी हरगिज़ ना तस्वुर किया जाए। 9 मई के वाक़यात की इमरान खान भी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं और जुडिशल कमीशन के तहत तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो चुकी है। तो दूसरी जानिब जो कार्रवाइयाँ हैं वो वैसी की वैसी जारी हैं। लॉन्ड्री की तरह लोग PTI के जो हैं वो अडियाला जेल या फिर किसी जेल जाते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यूँ क्लीन हो जाते हैं। अबरार उल हक समेत डॉक्टर मुराद रास, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, मतलब आमिर महमूद कियानी, खुसरो बख्तियार, अली जैदी तक, मतलब ये सारे जो हैं वो ऐसे PTI के रहनुमा थे जो कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अंदर शामिल थे, ओहदे थे, लेकिन ये रिहा हो रहे हैं और पार्टी भी छोड़ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इलीट्स क्लास के जो लोग हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़वा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। कई ऐसे गरीब वर्कर्स भी मौजूद हैं जो अभी तक जेलों के अंदर मौजूद हैं। उनकी जो एडवोकेसी है या उनकी जो वकालत है, लीगल एड जो है वो उनको फराहम नहीं की जा रही और वो बेचारे शायद इस सारे वाक़यात के ज़िम्मेदार शायद वो ठहराए जाएंगे या फिर इमरान खान साहब ठहराए जाएंगे। मतलब इस तरफ भी हमारे जो निज़ाम बदकिस्मती से ख़त्म हो चुका है निज़ाम इंसाफ, उसको भी तवज्जो देनी चाहिए। इलीट्स का ही मुल्क है तो फिर तो ठीक है, गरीब वर्कर तो किसी तरफ नहीं जाए, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ख्याल करें। माँ सिवाय असद उमर के बाकी किसी ने इस हवाले से बात नहीं की। अब आते हैं अदालती कार्रवाई की।
जहां पर हुकूमत को 2 दिनों के अंदर 2 बड़ी नाकामियां हुई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया, जैसे जुडिशल कमीशन तो नहीं कह सकते, लेकिन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो जजेस से मुतालिक या फिर अदलिया से मुतालिक जो एक ऑडियो लीक्स आई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और समाअत के बाद फैसला दिया कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन या फिर जो इंक्वायरी कमीशन जो जजेस से मुतालिक बनाया गया है, इसको फौरी तौर पर काम से रोका जाता है। 31 मई को इसके ऊपर दोबारा हियरिंग होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कल की समाअत के अंदर जो एक अहम बात थी, जो कि मैं अपने वीलाग में भी कह चुका हूं, कई दफा कह चुका हूं अपने वीलाग्स में, और वो ये थी कि ऑडियोज तो सामने आ गई। सवाल ये है कि इन ऑडियोज को रिकॉर्ड किसने किया है? क्या किसी खुफिया एजेंसी ने रिकॉर्ड किया है? हुकूमत ने रिकॉर्ड किया है? और हुकूमत इसके ऊपर जिस तरीके से मीडिया कैंपेन चलाती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को पब्लिक किया जाता है, तो कहानी क्या है? मैंने कहा ये वो सवाल होगा जिसके अंदर हुकूमत फंसेगी। ये इंक्वायरी कमीशन बनाकर हुकूमत ने अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, और वो कल सच साबित हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पर्टिनेंट किस्म के क्वेश्चंस उठाए हैं कि क्या हुकूमत हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी कर रही है, और अगर ये काम कर रही है, टेप्स कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत मिसकंडक्ट की मुर्तकिब हुई है। चीफ जस्टिस ने भी सवालात किए कि ये तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी की ऑडियो टेप करें। और ऐसा ही एक बेनजीर भुट्टो केस, हुकूमत केस का भी एक मामला सामने आया था। फिर वही बात, आप तहकीकात बाद में करें, आप तहकीकात करते लेकिन जिसने रिकॉर्ड की है वो भी बताते कि भाई साहब ये रिकॉर्ड किसने की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। लेकिन क्योंकि हुकूमत के मकासद कुछ और थे और इसलिए उन्होंने ऐसे 3 जज चुने जो उनकी फेवर के हैं। मैं ये इल्जाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन उनका कंडक्ट ये बता रहा है कि वो उनकी फेवर के हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस काजी फायद ईसा, इनके कंडक्ट बताते हैं कि दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, इनको बैक है गवर्नमेंट की। तो कार्रवाई से रोका। आज फिर क्योंकि हियरिंग होना थी, हियरिंग हुई। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस आमिर फरूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही की मतलब इस पर मुश्तमिल जो कमीशन है उसने इंक्वायरी की। बड़ी लंबी चौड़ी बातें सुनाई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि भाई जब फ्रीकैन को नोटिस नहीं किए गए, पेशगी नोटिस ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को खत्म कर दिया गया, तो फिर कैसे हुक्म दिया गया है? जज साहब, स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है, हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। आपको तो कुछ नहीं कहा, हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। फिर जज साहब ने फरमाया कि हुकूमत ने हमारे जिम्मे ये काम लगाया, कानून के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जनाब आला, आपको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कानून ये कहता है कि चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी के बगैर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या फिर जज है वो नहीं जा सकता इंक्वायरी कमीशन के पास डायरेक्ट। जो आपका मास्टर है ना, मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आप भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे काजी फायद ईसा साहब, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ख्याल करें, एहसास करें। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, आपने चीफ जस्टिस ऑफ गवर्नमेंट या फिर PMLN नहीं बनना, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ PDM नहीं बनना। कुछ खुदा का खौफ करें, ख्याल करें। आपने जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। इस तरीके से ना करें कि आपका जो करैक्टर है वो क्वेश्चनेबल हो जाए। आपके ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो शुरू हो जाती हैं कि लोग डिस्कस करते हैं कि यार ये तो जज PDM के हैं। ऐसा तासुर ना दें, कुर्सी इंसाफ पे बैठे हैं आप, आपका बड़ा मर्तबा है, आपका बड़ा बुलंद मकाम है। आप इस तरीके से ना करें कि लोग फिर आपकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएं। बहरहाल आपने आखिर में एक अच्छा काम ये किया है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए
और आपने फिर वो अमल दरामद किया अपने एतराज़ात ज़ाहिर करके, और उसके बाद कार्रवाई जो है वो ताहुक्म सानी रोक दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच जो फैसला करेगा उसके बाद फिर इस काम को देखा जाएगा। आपको फ्रैंकली स्पीकिंग आपको इन कवानीन का पता है, आपको इन कवानीन का पता है कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बन सकता कमीशन। और एक और अहम बात नाजरीन वो ये कि जासूसी, जजेस की ऑडियो टेप और उनके खिलाफ ये साजिश जो की जा रही है, इसके खिलाफ हुकूमत भी जा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे हो जाएं कि भाई इनफ इज़ इनफ, ये तो बहुत हो गया ना आपकी तरफ से। हुकूमत भी जा सकती है और जिन जिन लोगों ने इस ऑडियो इनकी फ़ोन टेप किए हैं वो मुलाजमत से भी फारिग हो सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। यह था आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह साहब कहाँ भी नासिर हो।